हेलो एवरीवन, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग का चल रहा है मैट्रिक्स में सिस्टम ऑफ सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग एटलीस्ट वन सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। साथियों, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है साथियों, एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं। तो मान लेते हैं हम कोई दो इक्वेशन ले लेते हैं, 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 10। तो बोल रहा है कि फाइंड द या चेक द कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। ठीक, तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं पहले। अब कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है साथियों, अगर हम लोग x और y ठीक लिख लेते हैं पहले, 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 10। ठीक, अगर इसमें हम लोग x और y = 1 मान लें, ठीक, तो इस वाले RHS को सेटिस्फाई करना चाहिए। यदि x = 1 y = 1 ले लें, ठीक, तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 + 3 × 1 कितना आ गया, 5। किसके बराबर है, RHS के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, ये सेटिस्फाई कर गया। अब इसी तरह 4x + 6y = 10। तो अगर x = 1 y = 1 रखें तो 4 × 1 + 6 × 1 बराबर किसके बराबर है, 10। तो हम लोग को क्या हो गया, क्या कर सकते हैं हम लोग कि यह कंसिस्टेंट है। ठीक, कंसिस्टेंट है। यदि यह समीकरण को सेटिस्फाई ना करे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लें हम लोग कोई एग्जांपल 2x + 3y = मान लो 5। ठीक, और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 4x + 6y = 9 ले लेते हैं। ठीक, अब यदि हम इसमें हम लोग x = 1 रखें, y = 1, ठीक, 2 × 1 + 3 × 1 बराबर कितना जाए, 5। सेटिस्फाई करें साथियों। बट दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं, 4 × 1 + 6 × 1 = 10 आ गया, नॉट = 9। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ इनकंसिस्टेंट। मतलब कम से कम एक सोल्यूशन दे साथियों, वह क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट। अगर एक भी सोल्यूशन ना दे, जीरो सोल्यूशन दे, तो हम लोग क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट साथियों। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग साथियों हम लोग का होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन AX = B इज सेड टू बी होमोजीनियस या कॉल्ड होमोजीनियस इफ B = 0, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। साथियों, मतलब कोई कह रहा है कि एक इक्वेशन AX = B के रूप में हो। ठीक, जैसे कि AX = B के रूप में हो साथियों। ठीक, यदि B = 0 हो जाए तो बचे क्या, AX = 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनियस। यदि AX = B not = 0, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन होमोजीनियस साथियों। तो एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से। तो हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल EX + πy = 0। ठीक, πx + E of y = 0। ठीक, तो हम लोग देख सकते हैं AX = B। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से निकालना रहेगा, ठीक, इस रूप में लिखना रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, EX का, ठीक, E πe, ठीक, फिर क्या आता है, x y = कांस्टेंट पद होता है, 0 0 दिया है। ठीक, तो हम लोग क्या होता है, AX = B होता है। यहाँ A बराबर क्या होता है, A हो जाएगा E πe, और x बराबर क्या हो जाएगा, x y, और B = क्या है, 0 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि B का मान क्या है, 0 0 यहाँ दिया है इस इक्वेशन में। तो हम लोग A क्या बचा, AX = 0। तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, ए होमोजीनियस इक्वेशन है साथियों। ठीक, अब एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन देख लेते हैं, नॉन होमोजीनियस। ठीक, जैसे 2x + 3y = 5 ले लें, 4x + 8y = 10 ले लें। तो हम लोग देख सकते हैं कि B कांस्टेंट पार्ट है, 5 और 10 दिया है। तो हम लोग अगर AX = B के रूप में अगर लिखना हो, ठीक, तो कैसे लिखेंगे, 2 3 4 8,
ठीक। फिर एक्स वाई इजकल टू 5 10 साथियों। तो यहाँ ए एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा बी। तो ए बराबर हो जाएगा हम लोग का 2 3 4 8 और एक्स बराबर हो जाएगा एक्स वाई और कांस्टेंट बी का मान क्या होता है 5 और 10। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है साथियों। ठीक। अब हम लोग चलते हैं अगले नेक्स्ट स्टडी में, और उससे पहले हम लोग देख सकते हैं होमोजीनियस का मतलब कि ए एक्स इजकल टू 0 बी 0 होना चाहिए। नॉन होमोजीनियस में ए एक्स इजकल टू बी क्या होना है नॉट इजकल टू 0। मतलब होमोजीनियस में ठीक बराबर के बाद वाली जो कांस्टेंट पद है जैसे 2 है 4 हो 5 हो सब आना चाहिए, नहीं आना चाहिए साथ ही होमोजीनियस में 0 होगा। और नॉन होमोजीनियस में कुछ ना कुछ दिया 2 होगा 1 होगा 4 होगा 5 होगा जो भी होगा जरूर।